नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हेमंत बिस्वा शर्मा आज लेंगे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। आयोजन की तैयारियां पूरी। पीएम मोदी होंगे समारोह में शामिल। 4 विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू किए जाने के फैसले का प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, डबल इंजन सरकार केंद्र की प्रमुख योजनाओं का बिना किसी रुकावट के क्रियान्वयन करेगी सुनिश्चित। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। राष्ट्रपति आज प्रदान करेंगी नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। दुनिया भर में नर्सों के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है ये दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान के साथ संघर्ष विराम लाइफ सपोर्ट पर। ईरान ने हॉर्मुज संकट के लिए अमेरिका इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। दोहराई नाकेबंदी खत्म करने, मुआवजे और हॉर्मुज पर संप्रभुता की अपनी मांगे। और अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। भारत के 6 पुरुष और 9 महिला मुक्केबाज पहुंचे फाइनल में। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। असम की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद आज प्रदेश को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। कद्दावर नेता हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हेमंत बिस्वा शर्मा सुबह 11:40 पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले रविवार को हुई भाजपा विधायक दल और एनडीए विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से नेता चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे से गुवाहाटी में एक्सक्लूसिव बात की डीडी न्यूज संवाददाता रविंद्र सिंह ने। बात करते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से। सर, जहां पर आप हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा की शपथ हो रही है, बीजेपी तीसरी बार एनडीए की शपथ होने जा रही है असम में और हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम ले रहे हैं, लेकिन आपकी भी यादें यहाँ से है 2022 में। माँ का मख्या कि आप पर भी कृपा हुई, उन पर भी हुई, क्या कहेंगे आप? खुशी का दिन है असम वासियों के लिए कि हिस्टोरिक हैट्रिक हुई है और लैंडस्लाइड मैंडेट बीजेपी एनडीए को मिला है और इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन उनका करूँगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि एक डायनामिक और विजनरी लीडर के रूप में उन्होंने काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई के मार्गदर्शन में उन्होंने जो काम किया है, इसलिए ये जीत हासिल हुई है। ये भी मैं कहूँगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत और देश को आर्थिक महासत्ता बनाने का जो सपना है, ये सपना जो है इस पर लोगों ने भरोसा किया है, इस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी देखिए हिस्टोरिक मैंडेट मिला और यहाँ पर भी हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। ये भरोसे की बात है, ये डेवलपमेंट की बात है सर। यहाँ पर डबल इंजन सरकार की बात है। सर, यहाँ पर आप बंगाल में सरकार बनने के बाद आए, वहाँ भी गए थे। आपको लगता है बंगाल में जो कई सालों से जो हिंदुत्व, विकासवाद, राष्ट्रवाद की बातें पीछे हट गई थी, अब सुवेंदु सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तो ये एक प्रमुखता से होगा, विकास भी होगा, हिंदुत्व भी होगा, राष्ट्रवाद भी होगा? हाँ बिल्कुल। पिछले 50 सालों में जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया था,
आज बंगाल को देखेंगे तो हम बहुत ही डेवलपमेंट के मुद्दे पर बहुत ही पिछड़ा है। वहाँ पर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ आज भी दहशत थी, वहाँ जंगल राज था, वहाँ करप्शन था। इसको हटा दिया है लोगों ने, जनता ने। और आज अभी बीजेपी की सरकार वहाँ आई है तो मोदी जी के ऊपर भरोसा रखा है लोगों ने। वहाँ डर हार गया और भय हार गया और भरोसा जीत गया है, और इसलिए अभी वहाँ डेवलपमेंट होगा। वो पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। वहाँ जय श्री राम नारे लगाने पर पाबंदी थी। मैं जब वहाँ गया तो मेरा स्वागत जय श्री राम के नारों से किया। ये बदलाव, ये परिवर्तन हमने पाया है, और इसलिए वहाँ पर जो रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित भाई ने की, वो बहुत ही काम आ गई। और निश्चित रूप से वहाँ की जनता डेवलपमेंट चाहती है। वहाँ करप्शन मुक्त पश्चिम बंगाल चाहता है, दहशत मुक्त पश्चिम बंगाल लोग चाहते हैं, अभी मिलेगा उनको। सर, एक भरोसा प्रधानमंत्री पर कोरोना काल में भी देखने को आया था। 140 करोड़ भारतीयों ने उन पर पूरा भरोसा किया था। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अपील किया, हॉर्मुज में जो हो रहा है या फिर ईरान, अमेरिका और इजराइल में जो एक तरह से युद्ध विराम अभी है लेकिन युद्ध की स्थिति है, तो उन्होंने कई तरह का अपील किया। आपको लगता है कि इस अपील का असर भारतीयों पर भी होगा? हालांकि विपक्ष कह रहा है कि नाकाम सरकार है, इसलिए इस तरह की अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए, जब कोविड था, कोविड भी एक ऐसा संकट आया था तो दुनिया ने उसको देखा है। उस वक्त भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की, ये देश हित के लिए किया था, राष्ट्र हित के लिए किया था, लोगों की जान बचाने के लिए किया था। तब लोगों ने उनकी अपील को सुना था और देश उसमें से भी निकल गया सुरक्षित। आज जो अपील की है, आज जो युद्ध जन परिस्थिति है, युद्ध हुआ है अभी, जो ईरान, इजराइल, अमेरिका, वहाँ रशिया, यूक्रेन, इसके जो परिणाम जो है, ये परिणाम जो है हमारे देश पर ना हो, इसलिए मोदी जी ने अपील की है। और इसलिए मोदी जी ने जैसे कोविड काल में अपील की थी, तब देश हित सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा देश हित है। नेशन फर्स्ट कहते हैं मोदी जी, और विपक्ष क्या कहता है? करप्शन फर्स्ट। तो ये फर्क है, और इसलिए विपक्ष ने जो आरोप लगाए वो निंदाजनक है, और ऐसे परिस्थिति में बिल्कुल साथ देना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, और उनको कुछ अच्छा सुझाव दीजिए, उसको प्रधानमंत्री जी अमल में लाएंगे। लेकिन सुझाव देना दूर की बात, लेकिन टीका टिप्पणी करना, आरोप करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। मैं उसका निषेध करता हूँ। सर, आखिरी सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ पिछले 10-12 सालों में कई तरह के आरोप लगे, चाहे कांग्रेस हो या विपक्ष के कई दलों ने। एक बार फिर से उन पर कई तरह के आरोप, अभी अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसको किस रूप में देखते हैं कि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को घेरने के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करता है? विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है ना, प्रधानमंत्री तो काम किए जा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। विपक्ष के ये पेट में ये दर्द है, ये देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए जब कांग्रेस ने 100 बार उनके ऊपर आरोप लगाए, तो कांग्रेस अभी कहाँ है? मोदी जी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है? ये देखिए, अभी और कोई तो ये समाजवादी पार्टी के किसी ने, अखिलेश जी ने आरोप लगाया। अभी ऐसे परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में राजनीति करने का मौका ये नहीं है। तो जो उनको आरोप लगाते हैं, जब उन पर निचले स्तर पर आरोप लगा, तब 140 करोड़ जनता ने मोदी जी का साथ दिया है, और जो आरोप लगाया उनको सबक सिखाया है, और ऐसी सबक ये जो आरोप लगा रहे हैं उनको सिखाएंगे। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। तो आज का दिन असम के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो आइए एक नज़र भी डाल लेते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के राजनीतिक सफर पर। आपको बता दें कि साल 1998 से 1992 का वो समय जब असम के कॉटन कॉलेज के मुख्य सचिव रहे हैं हेमंत बिस्वा, और इसके बाद 2001 में पहली बार जालुकबारी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2001 से 2026 तक का सफर अगर हम जानें तो 6 बार जालुकबारी सीट से चुनाव जीता है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो साफ तौर पर बताता है कि असम की जनता, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का विश्वास हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगातार
लगातार बरकरार रहा है। साल 2002 की अगर हम बात करते हैं तो असम की कांग्रेस सरकार में पहली बार वो मंत्री बने थे। 2011 में तीसरी बार कांग्रेस सरकार में मंत्री बने और साल 2015 जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2016 जब पहली बार एनडीए सरकार में हिमंत बिस्वा शर्मा मंत्री बने थे और 2021 में असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार उन्होंने शपथ ली थी और इसके बाद 2026 आज दूसरी बार एनडीए सरकार में सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नवनियुक्त भाजपा सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। खास तौर पर राज्य में आयुष्मान भारत योजना के लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों का कल्याण ही सर्वोपरि है। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है जो बेहतरीन गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। साथ ही डबल इंजन सरकार केंद्र की प्रमुख योजनाओं का बिना किसी रुकावट के क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। तो बंगाल में है विकास की नई बयार, एक नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जो कैबिनेट के माध्यम से बड़े फैसले लिए हैं उन पर भी, क्योंकि बंगाल में विकास की नई रफ्तार अब नजर आने लगी है। राज्य में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना और साथ ही साथ घुसपैठ, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा उसको लेकर के भी एक्शन में है शुवेंदु सरकार। घुसपैठ रोकने के लिए बाड़बंदी कार्य में तेजी आने की बात सामने आई है। बीएसएफ को जमीन का हस्तांतरण और 45 दिनों में फेंसिंग पूरी कर ली जाएगी। ये समयबद्धता साफ तौर पर दर्शाती है कि शुवेंदु सरकार अब एक्शन मोड में है। सरकारी नौकरी की आयु सीमा में 5 साल की बड़ी छूट का ऐलान कैबिनेट के माध्यम से। जहां भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता लागू और जनगणना को भी हरी झंडी दिखाने का काम कैबिनेट के माध्यम से शुवेंदु सरकार ने किया है। बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं ने बंगाल में जान गंवाई थी और उसे भी याद किया गया। कार्यकर्ताओं के परिवारों के कल्याण के लिए काम करने की बात दोहराई गई। कई केंद्रीय योजनाओं को लागू करना कैबिनेट में शामिल रहा। तो आपको बता दें कि शुवेंदु सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कैसे पश्चिम बंगाल की जनता को और भी फायदा और भी लाभ पहुंचाया जा सकता है उसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं और इस दौरान वो संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वो नीदरलैंड्स और फिर स्वीडन जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टरसन के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। वो भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति सर्जियो माटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से यूरोप और खाड़ी देशों के साथ भारत के व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शून्य से अनंत तक इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने इस प्रदर्शनी की आयोजन किया था। ये प्रदर्शनी गणित के क्षेत्र में भारत के ऐतिहासिक योगदान को प्रदर्शित करती है। इसमें शून्य के आविष्कार से लेकर अनंत की अवधारणा तक की यात्रा को दर्शाया गया है। It gives me immense pleasure to inaugurate this historic, first of its kind mathematics exhibition here at the United Nations headquarters. We present to you an exposition on Indian civilization's contribution to mathematics. But it could equally well apply to other societies and different domains. We need to appreciate that democratization of technology, indeed democratization of the world, requires a democratization of history. और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। एक ऐसा अवसर जो उन हाथों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो हर दिन अनगिनत जिंदगियों को संभालते हैं। हर साल 12 मई को ये दिन मनाया जाता है जो आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती भी है। आज के इस विशेष दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नर्सेस केवल अस्पतालों का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे हर मरीज के लिए उम्मीद, सेवा और समर्पण की पहचान बन जाती हैं। उनका योगदान स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, जो हर परिस्थिति में मानवता की सेवा के लिए खड़ी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस का इतिहास 1965 से जुड़ा है, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने इसे मनाने की शुरुआत की। बाद में 1974 में 12 मई की तारीख तय की गई ताकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान को सम्मान दिया जा सके। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि दुनिया भर में नर्सों को बेहतर संसाधन, सम्मान और मजबूत कार्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। नर्सेस की भूमिका केवल इलाज तक सीमित नहीं होती, वे हर मरीज की देखभाल, मानसिक सहारा और मुश्किल समय में हौसला देने का काम भी करती हैं। महामारी हो, आपातकाल हो या सामान्य चिकित्सा सेवा, नर्सें हर मोर्चे पर सबसे आगे खड़ी दिखाई देती हैं। बच्चों की देखभाल से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक उनकी जिम्मेदारियां स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया भर के अस्पताल इस दिन को समारोह, सम्मान और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस केवल सम्मान का दिन नहीं, बल्कि एक संदेश भी है। ये दिन दुनिया को याद दिलाता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नर्सेस को बेहतर कार्य परिस्थितियां, नेतृत्व के अवसर और उचित पहचान देना बेहद जरूरी है। आज कई संस्थाएं नर्सेस के प्रशिक्षण, शिक्षा और संसाधनों को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। नर्सेस केवल एक पेशा नहीं निभाती, बल्कि सेवा और संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण बनती है। उनका समर्पण हमें ये सिखाता है कि किसी भी समाज की असली ताकत केवल उसकी तकनीक या संसाधनों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट लैंडफिल प्लेटिनम क्लास फर्स्ट रेटिंग प्राप्त हुई है। भारतीय उद्योग महासंघ यानी कि CII ने उसे ये रेटिंग प्रदान की है। ये रेटिंग कचरा प्रबंधन में हवाई अड्डे की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुंबई एयरपोर्ट अब उन भारतीय हवाई अड्डों में शामिल हो गया है जो सालाना 50 मिलियन से अधिक यात्री संभालते हैं और जिनका कचरा लैंडफिल से 99% से अधिक हटा दिया गया है। अगली खबर पंजाब से। CBI ने पंजाब के मोहाली स्थित सतर्कता कार्यालय में छापेमारी कर कई बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। इन पर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। बताया जा रहा है कि CBI के एक दल ने करीब 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप की जांच के सिलसिले में ये छापेमारी कार्रवाई की है। सतर्कता विभाग का संबंधित अधिकारी फिलहाल फरार बताया जा रहा है और वो फोन कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा है। वहीं पंजाब के मलोट में भी CBI ने देर रात छापा मारा, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच का जिम्मा CBI ने संभाल लिया है। इस हत्याकांड की जांच के लिए DIG रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है।
एक तरफ पड़ोसी राज्यों के पेशेवर शूटर की संलिप्तता का संदेह होने के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के पुलिस थानों ने निगरानी और तलाशी अभियान तेज कर दिया है, तो वहीं अब इस हत्याकांड में अंतर्राज्यीय कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिसके कारण सीबीआई ने जांच की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। और क्या आप भी हाईवे पर टोल प्लाजा की लंबी लंबी लाइनों से परेशान रहते हैं? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देश में अब टोल प्लाजा से बैरियर हटाने शुरू हो गए हैं, यानी अब ना आपको रुकना होगा और ना ही विंडो खुलने का इंतजार करना होगा। 84 और दिल्ली के बाद अब पूरे देश में बैरियर लेस टोल सिस्टम शुरू होगा। इस मल्टीलेन फ्री फ्लो तकनीक से टोल प्लाजा में बैरियर अब गुजरे जमाने की बात हो जाएंगे। तो देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में खड़े होने और बैरियर खुलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजधानी में नया बैरियरलेस टोल सिस्टम शुरू हो गया है, जिससे वाहन बिना रुके सीधे निकल सकेंगे और टोल अपने आप कट जाएगा। इससे लोगों का समय बचेगा और सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर इस नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके साथ ही दिल्ली देश का दूसरा शहर बन गया है जहां मल्टीलेन फ्री फ्लो तकनीक वाला बैरियरलेस टोल सिस्टम शुरू हुआ है। इससे पहले गुजरात के सूरत भरूच हाईवे पर ये तकनीक लागू की गई थी, जिसे अब देश भर में लागू किया जाएगा। जो व्हीकल्स को टोल प्लाजा पर जो रुकना पड़ता था, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, इसमें पेट्रोल डीजल फूकना पड़ता था, समय खराब होता था, वो अब नहीं होगा। टोल ऑटोमेटिकली फास्ट टैग से भी कलेक्ट होगा और नंबर प्लेट का भी इसमें उपयोग हुआ। यह तकनीक नंबर प्लेट रिकग्निशन और एआई का उपयोग भी है, जिसमें 0 वेटिंग टाइम हासिल करती है। आप 80 से 100 किलोमीटर के स्पीड से निकल जाओगे। बैरियरलेस टोल सिस्टम के शुरू होने का लोगों ने भी स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इससे सफर के दौरान उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। बहुत अच्छा कदम है सरकार द्वारा। इसमें हमारे टोलिंग का टाइम बहुत ज़्यादा लेस हो चुका है और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा ही लागू हो जाए जल्द से जल्द। ख्याल से टाइम की बचत है, पैसे की बचत है, एनर्जी की बचत है। बहुत अच्छा सहमति है। एक खत्म हो जाए तो सारे नाल वधिया जी। हाँ जी, इन्हें तुहानू पता टाइम भी ज़्यादा लगता है। जब टोल प्लाजा आना नहीं फिर टाइम भी नहीं लगना जी। बहुत वधिया है जी। पिछले वर्षों में देश में बड़ी संख्या में राजमार्गों का जाल बिछाया गया है, जिससे लोगों का सड़क का सफर बहुत आसान हुआ है। अब कोशिश है कि तकनीक का उपयोग करके इन सुविधाओं को और बेहतर और विश्व स्तरीय बनाया जाए, जिससे लोगों को सुविधा तो मिले ही, उनका जीवन भी आसान हो सके। कोई बैरियर नहीं होगा और इस तरीके से आसानी से जो गाड़ियां हैं वो बिना किसी रोक टोक के क्रॉस कर सकेंगी, ऑटोमेटिक रूप से क्रॉस कर सकेंगी। कोई भी व्यवधान जो है वो नहीं होगा। तो तकनीक का बेहतर उपयोग करके इस तरीके की बैरियर फ्री जो है वो टोलिंग का उपयोग अब किया जा रहा है। इस मॉडल को इंस्टॉल किया गया है और आगे यही जो है वो नेशनल हाईवे में टोलिंग का भविष्य होने वाला है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अजीत द्विवेदी, मुंडका, दिल्ली। रुक करते अगली खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को अनुपयोगी करार देते हुए उसे अस्वीकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि उस फालतू प्रस्ताव को पढ़ने के बाद मैंने उसे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। संघर्ष विराम पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट पर है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि ईरान सैन्य दृष्टि से हार चुका है और जो भी थोड़ी बहुत ताकत ईरान ने संघर्ष विराम के दौरान इकट्ठा की थी, अमेरिका उसे एक दिन में ही नष्ट कर देगा। Iran cannot have a nuclear weapon. They can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living."
इधर अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद राजनयिक तनाव और भी गहरा गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। साथ ही स्थायी शांति बहाल होने की संभावना भी धूमिल हो गई है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जलमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया और ये $105 प्रति बैरल से भी अधिक हो गई। खेल की खबरों में एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अंडर 15 के पुरुष वर्ग में भारत के 6 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जीत के साथ फाइनल में जगह बना ली है। वहीं 7 भारतीय मुक्केबाजों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। महिलाओं के अंडर 17 वर्ग में भारत की 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है, तो वहीं 4 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अंडर 17 वर्ग में पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे, वहीं दोनों वर्ग के फाइनल 15 मई को खेले जाएंगे। और न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।